हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो कहते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है उसके सिलेबस को समझना, उसके पैटर्न को समझना और प्रीवियस ईयर पेपर देखना। हालांकि हम अगर मानते हैं तो हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी देखा, जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया उस पैटर्न से हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए। लेकिन अब जरूरत है हमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की। यानी अगर आप अदर बच्चों के साथ साथ वैसे ही मेहनत करते जाएंगे तब तो कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा और वहां से आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर उठना है। और ऊपर उठने के लिए जैसे हम सभी बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट करते हैं। उसमें आपके सभी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे विशेषण हो, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे विलोम शब्द हो, है ना, सभी चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आपका अभी हमने वाक्य शुद्धिकरण पे बात की, ठीक है, उसके हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। वहां से आपको अच्छे से एनालाइज हो जाता है कि किस तरीके से हम इन चीजों को कर पाते हैं। ऐसे ही आज की जो क्लास होगी स्टूडेंट, वो हम करेंगे पर्यायवाची शब्द। तो एक ही क्लास में आपके सारे पर्यायवाची शब्द मैं इतने इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी कि यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन फंस जाए। मतलब मेरी कोशिश यही है कि एक ऐसी क्लास जहां पे आपके पर्यायवाची की, इसको महामैराथन क्लास कह लो या जो भी कह लो, आप कह सकते हो, एक ही क्लास में आपकी पूरी कंप्लीट पर्यायवाची हो जाएगी। मतलब अब आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आगे जाके जो हम मॉक टेस्ट लाएंगे उनमें हर चीजें कंबाइंड तो होंगी ही, लेकिन ये पर्टिकुलर होगा। ठीक, तो आर एग्जाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या पूछा गया है। आप सभी लोग मेरे साथ साथ आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, मैं इसको आपको कोष्टक के अंदर, गोला के अंदर कर देती हूँ, अरण्य। ठीक है, इसका आपका पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, आभारी, कांतार, शस्य या फिर कुलीन। तो देखिएगा और बताइएगा ये कौन सा है। तो ये आपके जो है ना, ये यूपी पीसीएस प्री 2022 का पेपर में पूछा गया है ये प्रश्न। तो यहाँ पे आप एक तरीके से समझ सकते हैं, कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो आर एग्जाम में पूछे गए होंगे, कुछ जो मैंने आपको ऐसे बताया। तो यहाँ पे ये जो जितने हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो ये तो फिर और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, सो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका क्या होगा, कांतार। ठीक है, ऑप्शन जो बी है कांतार, ये आपका सही उत्तर है। तो जो आपका अरण्य है, ठीक है, इनके पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो इसके और भी हैं, जैसे आपका जंगल है, ठीक है, और उसके अलावा कांतार तो है ही, विपिन है, विपिन के साथ साथ आपका कानन है और वन है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके अरण्य के पर्यायवाची है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता का पर्यायवाची पूछा गया है, किंकर, विबुध, विपुल या फिर लोकेश। तो देवता का पर्यायवाची क्या होगा, आप सभी बताएं। ये भी यूपी पीसीएस प्री 2021 में पूछा गया है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी विबुध। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। तो देवता का अगर हम पर्यायवाची की बात करेंगे तो वो विबुध तो है ही। किंकर दास का है, ठीक है, किंकर किसका है, आपका दास का। वही अगर बात करें, ठीक है, तो आपका विपुल बहुत अधिक का, ठीक है, और आपका जो लोकेश है वो ब्रह्मा का है। किसका है, ब्रह्मा का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खिड़की का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, वातायन, बारी, दरीचा या फिर उपर्युक्त सभी। तो खिड़की का पर्यायवाची बताइए क्या होगा। तो यहां अगर हम बात करें खिड़की की पर्यायवाची की तो आपका उपर्युक्त सभी होगा। ठीक है, यानी वातायन भी, बारी भी और दरीचा भी। ठीक है, वातायन, बारी और दरीचा ये तीनों है इस वजह से। चलिए, तो देखो व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है पूछा गया है ना। अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष या फिर नभ। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, यानी जो व्योम का पर्यायवाची नहीं है वो है आपका पीयूष। तो पीयूष किसका है, पीयूष है आपका अमृत का। ठीक है, बाकी अंतरिक्ष, अंबर और जो नभ हैं ये सब किसके हैं, ये आपके व्योम के पर्यायवाची हैं। तो आपका जैसे पीयूष हो गया, आपका अमी हो गया, सुधा हो गया, सोम हो गया, ये सब किसके हैं, अमृत के पर्यायवाची हैं। चलिए
चोर का पर्यायवाची पूछा गया है आपसे, खनक, उदक, और चोर का कई बार पूछा भी जाता है, धूसर और थलचर। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको बता दें कि जो चोर का पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है, वो है आपका खनक। ठीक है, ऑप्शन जो पहला है खनक, ये आपका चोर का पर्यायवाची है। ठीक, और अगर हम बात करें और भी पर्यायवाची चोर के, तो आपका है तस्कर, ठीक है, रजनीचर, चोरी लोग रात को करते हैं। ठीक, और आजकल तो दिन में भी होने लगी है, कुंभिल, ठीक है, और उसके अलावा दस्यु। ये किसके हैं पर्यायवाची, आपके चोर के पर्यायवाची हैं। उदक क्या है, जल का है, किसका है, जल का। अगर हम बात करें तो धूसर किसका है, आपका गधा, ठीक है, गधे का है। वहीं अगर हम बात करें थलचर, तो ये किसका है, आपका पृथ्वी का है। चलिए, बिजली का पर्याय है, बिजली का पर्याय हम कई बार बात कर चुके हैं, सरवरी, तनया, रमणी या फिर दामिनी। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस देखी होंगी तो बिजली के पर्यायवाची हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी स्टूडेंट जो पिछली क्लासेस हैं अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, कंप्लीट कर लीजिए इसी बहाने। अभी समय है आपके पास, जल्दी जल्दी चाहे फास्ट तरीके से ही देख लीजिए, लेकिन देखिएगा जरूर। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका क्या होगा, दामिनी। ठीक है, क्या होगा आपका, दामिनी। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो आपका होगा क्षण प्रभा, ठीक है, विद्युत, और विद्युत के अलावा क्या होगा आपका, चपला, चंचला, ठीक है, सौदामिनी, सौदामिनी के बाद क्या होगा आपका, तड़ित है, दामिनी तो हम बता ही चुके हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, सरवरी किसका है, ये भी ध्यान जान लो थोड़ा सा, रात्रि का है ये, ठीक है। तनिया किसका है, ये आपका पुत्री का है, ठीक है, और रमणी किसका है, आपका नारी का है। ठीक, सो राइट आंसर आपका क्या है, डी है। चलो, चंद्रहास का पर्यायवाची है, आपको चंद्रहास का पर्यायवाची बताना है। तीर है, तलवार है, भाला है या फिर धनुष बाण। तीर, तलवार, भाला या फिर धनुष बाण। देखिए और बताइए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट, ये यूपीआरओ प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या होगा। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है, वो है आपका तलवार। क्या है, तलवार है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अन्य पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे तो आपका खड्ग है, ठीक है, उसके अलावा अशी है, अशी के अलावा करवाल है, शमशीर है, ठीक है, क्या है, शमशीर है, और कृपाण है। तो ये और भी पर्यायवाची है। मान लो आपके देखो 2021 में ये पूछा गया है, तो आगे जाके कुछ और पूछा जा सकता है। तो पर्यायवाची में तो कई सारे पर्यायवाची होते हैं ना, तो सभी याद कर पाना बहुत मतलब मुमकिन नहीं हो पाता, इस वजह से हम प्रैक्टिस के थ्रू ही याद कर पाते हैं। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, विपुला, शर्वरी, धेनुका या फिर पयस्विनी। तो वसुधा का पर्यायवाची शब्द है, आपसे पूछा गया है, बताइएगा। ये भी 2021 का ही प्रश्न है, सभी स्टूडेंट आंसर करें, बताएं आंसर क्या होगा। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका विपुला। ठीक है, तो इसका क्या है, आपका विपुला है। अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो आपका धरा है, मही है, उसके बाद मेदिनी है, और भी अगर बात करें अवनी, क्षिति, ठीक है, ये सब क्या है, इसके पर्यायवाची हैं। ठीक, सर्वरी का हम बात कर ही चुके थे, किसका हमने बताया था, रात्रि का। ठीक है, पयस्विनी आपका किसका है, नदी का है। ठीक है, चलो, हुतासन पर्यायवाची है, हुतासन, निर्धन, अग्नि, अगणित या फिर अखंड। तो जल्दी जल्दी आप सभी आंसर करते जाइए मेरे साथ साथ, और बताइए क्या होगा। आज जुकाम हो गई। चलिए, तो यहाँ पे हुतासन का अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा आपका, अग्नि। ठीक है, अग्नि होगा इसका आंसर। और अन्य पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे तो होगा आपका कृषाणु, ठीक है, दहन, दहन के साथ साथ वायु शखा, और क्या होगा, धूमकेतु, धूमकेतु होगा। ठीक है, धूमकेतु। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची है, हवा, भ्रमर, मित्र या फिर पुत्र।
तो चंचरीक का पूछा गया है आपसे, देखिएगा और बताइएगा आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करें। ये भी यूपी आरओ प्री 2021 में पूछा गया था प्रश्न। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका क्या होगा, भ्रमर होगा। ठीक है, ऑप्शन जो बी है भ्रमर, ये आपका सही उत्तर है। इसके अगर हम अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो आपका क्या है, मिलिंद है। ठीक है, मिलिंद के साथ द्वि, रेफ है, उसके साथ अली है, आपका षटपद है और मधुकर है। ठीक है, तो ये इसके अन्य पर्यायवाची हैं। चलिए, तिमिर का पर्यायवाची पूछा गया है आपसे। प्रकाश है, रात्रि है, सूर्य है या फिर अंधकार है। तो तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा, सो बताइएगा आंसर क्या होगा। यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे, सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी अंधकार। ठीक, क्या होगा आपका, अंधकार होगा। और भी अगर हम बात करें इसके तो तम होगा। ठीक है, क्या होगा आपका, तम। ठीक है, और तमस, अंधेरा, अंधियारा, ये सब क्या है इसके पर्यायवाची हैं। चलिए, जीव का पर्यायवाची पूछा गया है आपसे। वचन, रचना, ध्वनि या फिर जीव। बताइएगा आंसर क्या होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाएगी तो इसका राइट आंसर है रचना। और भी अगर पर्यायवाची आपको जाननी है तो जुबान है, अंतःकरण है, जीवा है। ठीक है, अन्य पर्यायवाची हैं। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है आपसे। अपर्णा का तो औरत है, देवांगना है, आराधना है या फिर पार्वती है। औरत, देवांगना, आराधना और पार्वती। तो आपको ये बताना, ये भी आपका यूपी आरओ प्री का जो एग्जाम हुआ था 2021 में, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, और जो मैंने अभी आपको पहले बताया यानी जीव वाला, ये आपका पहली बात तो आरओ में प्री में तो पूछा भी गया, ये 2 बार पूछा गया जीव वाला। पहली बात तो आपका 2021 में भी पूछा गया और 2010 में भी पूछा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आईएएस मेंस 2018 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपर्णा का अगर हम बात करें राइट आंसर, सो इसका होगा आपका पार्वती। ठीक है, और अगर हम अन्य की बात करें तो आपका उमा है, आपका शिवा है। ठीक है, उसके अलावा भवानी है, गौरी है। तो ये सारी चीजें, रुद्राणी है, ये इसके अन्य पर्यायवाची हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है बताना है। इला, अचला, अचल या फिर अवनी। देखिएगा, बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर दीजिए आप सभी। तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका क्या होगा, अचल। यानी इला, अचला और अवनी। इला, अचला और अवनी ये आपके किसके हैं, पृथ्वी के हैं। लेकिन आपका जो अचल है ये पृथ्वी का नहीं है बल्कि किसका है, पहाड़ का है। तो अड़ी है, अटल है, दृढ़ है, अविचल है, ये सब किसके हैं, पहाड़ के हैं। चलिए, तो देखो यहाँ पे जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एक चीज तो सबसे बेस्ट है, वो ये है कि हम राइट आंसर के साथ साथ जो अदर ऑप्शंस है उनको भी देख रहे हैं, फिर राइट आंसर में आपके और भी पर्यायवाची हैं उनको भी देख रहे हैं। तो बेसिकली एक क्लास से ही आपकी सभी पर्यायवाची के जो होंगे ये सभी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं सब में आपका फंस जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत, देखो कोई चीज 100% तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हमने पेपर तो बनाया नहीं है, लेकिन यस, हम जहां तक अपना एक तरीके से देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस तरीके के अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे वो प्रश्न एग्जाम में देखने के। ठीक है, तो अगर आप इतना भी करके जाएंगे जितना मैं आपको करवा रही हूँ तो आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि बहुत लोग हैं हिंदी में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, सोचते हैं कि बहुत इजी सब्जेक्ट है, आराम से क्लियर हो जाएगा, बट इतना भी इजी नहीं है। कोई चीज इसमें नहीं आती है तो नहीं ही आती है, फिर आप उसमें कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिएगा, विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है, बुध है, बाण है, तरु है या फिर सरोवर है। तो देखिए, बताइए क्या होगा। तो विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है, तो ये है आपका ऑप्शन बी, बाढ़ का। ठीक है, ऑप्शन बी बाढ़ का है। तो विशिख है, तोमर है, नराज है, सर है, इशु है, शायक है, ये सब किसके हैं, बाढ़ के हैं। ठीक है, तरु का होगा, वृक्ष का है ये तरु। ठीक है, सरोवर किसका है, आपका तालाब का है। ठीक, निम्नलिखित में खर का, ना कि घर का, किसका, खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दुष्ट, गधा, तिनका या फिर तेज। तो ये यूपी आरओ 2017 का है।
सो राइट आंसर है दुष्ट। ठीक, तो खर का पर्याय तेज, गदहा तथा तिनका होता है और जो दुष्ट है वो किसका है? आपका खल का पर्याय होता है। किसका? खल का। और यहाँ आपसे देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि खर, घर नहीं खर, खर का पर्याय शब्द नहीं है। तो खर का पर्याय देखो क्या होता है आपका? तेज भी है, तिनका भी है और गदहा भी है। ठीक है, और दुष्ट खल का पर्याय है। दुष्ट किसका पर्याय है? खल का पर्याय होता है। तो थोड़ा सा समझिएगा जो मैं चीज बोल रही हूँ। आपको लग रहा होगा मैं सेम ही चीज बोल रही हूँ, लेकिन मैं अलग बोल रही हूँ। ठीक है, बस इतना समझिएगा कि खर का जो पर्याय है वो आपका गदहा, तिनका और तेज है। चलिए, तो देखो खर और देखो मैं एक बार और फिर मेंशन कर देती हूँ, खर और खल दोनों में फर्क है। मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला? खर बोला। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ आपको? खल बोल रही हूँ। ल और र में अब फर्क दिख रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? वाज, तुरंग, शार्दुल या फिर है? घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो राइट आंसर होगा आपका शार्दुल। ऑप्शन सी शार्दुल राइट आंसर है। तो बाज है, तुरंग है, घोटक, रविशुद्ध, सैंधव ये सब हैं। और शार्दुल किसका है? आपका सिंह का है। किसका? सिंह का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। टीका शब्द का पर्याय है। टीका शब्द का पर्याय है व्याख्या, आलेख, टेकुआ या फिर तकली। बताइएगा आंसर क्या होगा? तो यहां बात करें तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए व्याख्या। व्याख्या है, वर्णन है, विवेचन है, ये सब इसके क्या है? पर्याय है। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हंससुता, अर्कजा, कृष्णा या फिर कुलकर्षा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपके प्रश्न ऐसे हो रहे हैं जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो ना, जल्दी जल्दी, है ना। बहुत ज्यादा एक प्रश्न में बहुत ज्यादा आपको नहीं सोचना है, वैसा ही समझ लो, आप मॉक टेस्ट की तरह ही दे रहे हो इस चीज को। तो बताइएगा, और क्लास अगर आपको लग रही हो कि मैंने आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आई हूं तो आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कुलकर्षा। तो देखो हंसतुता और अर्कजा और कृष्णा, ठीक है, सूर, तनिया, यमुना के पर्यायवाची हैं, जबकि जो आपका कुलकर्षा है वो किसका है? आपका नदी का है। चलिए, केतु का पर्याय नहीं है। झंडा, पताका, निशान या फिर ग्रह। केतु का पर्याय नहीं है, ये आपको बताना है। प्रश्न देखिएगा ध्यान से और बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो ग्रह। ठीक है, ग्रह आप देख रहे हो अलग ही लग रहा है, तो ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं। तलवार का पर्यायवाची पूछा गया आपसे। तलवार का हलवार, करवाल, धरवार या फिर धारदार। जुकाम हो गया, सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा बीच में ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। सो आंसर है आपका ऑप्शन बी करवाल। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप मेरे साथ साथ कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इसके अगर हम और भी पर्यायवाची की बात करें तो असी है, कृपाण है, खड़ग है, शमशीर है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। धनंजय का पर्याय आपसे पूछा गया है। धनंजय का गुड़ाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय या फिर सारथी। बताइएगा। अच्छा, एक चीज तो हमेशा हमने देखी है कि कभी भी हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम प्रीवियस ईयर पेपर पे बहुत जोर देते हैं। ऐसा नहीं है कि रिपीटेड होने के चांसेस नहीं होते हैं। अगर अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो रिपीट होने के चांसेस भी होते हैं। तो बेस्ट पार्ट तो यही है कि पहले पूरा प्रीवियस ईयर पेपर लो, उसको कंप्लीट करो, राइट आंसर देखो, राइट आंसर के साथ साथ जो 3 ऑप्शन और एक्स्ट्रा दिए हुए हैं उनको भी देखो अच्छे से, मतलब उनको भी सॉल्व करो। ये नहीं कि भाई राइट आंसर देखा और हम मूव कर गए ना, ये गलती करोगे ना तो फिर आगे जाके क्वेश्चन करते रहोगे, कोई फायदा नहीं। उतने में ही आपके कई सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो बेस्ट पार्ट आपके लिए यही है कि आप मेरे साथ साथ जो प्रश्न कर रहे हो उसके साथ साथ ऑप्शंस को भी देख रहे हो। तो अगर आप चाहेंगे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं आपको बताती हुई भी चलूंगी कौन सा प्रश्न किस ईयर में पूछा गया है, लेकिन पूछा जरूर गया है। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे थे धनंजय की। ठीक है, तो धनंजय जो आपका 2017 में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए गुड़ाकेश। ठीक है,
तो गुड़ाकेश है आपका, पार्थ है, और उसके साथ साथ अर्जुन है, कौन्तेय है, सब्यसाची, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, सब्यसाची। ठीक है, तो ये इसके अन्य पर्याय हैं। नेक्स्ट है, तो पत्नी का पर्यायवाची है प्रमदा, कामनी, वामा या फिर वनिता। पत्नी के पर्यायवाची आपसे पूछे गए हैं, बताइएगा आंसर क्या होगा। और ये जो आपका पूछा गया है ये आईएएस मेंस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। आईएएस मेंस 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट आंसर है आपका वामा। क्या है? वामा। ठीक है, वामा, दारा, वामांगी, वल्लभा, ये सब किसके हैं? पत्नी के हैं। प्रमदा, कामनी तथा वनिता ये स्त्री के पर्यायवाची हैं। क्या है? प्रमदा, कामनी और वनिता ये किसके पर्यायवाची है? स्त्री के पर्यायवाची है। चलिए, बच्चा का पर्यायवाची पूछा गया है, बताइएगा ऑप्शन देख के। तनय, वस्य, सुत या फिर आत्मज। बच्चा का पर्यायवाची पूछा गया है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ बच्चा। अब बताइए आंसर क्या होगा। तो ये भी आईएएस मेंस 2020 में पूछा गया था प्रश्न, और इसका अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो ये राइट आंसर होगा आपका वश। बाकी तनय, सुत और आत्मज ये किसके हैं? पुत्र के हैं। चलिए, पैर का पर्यायवाची पूछा गया है। पैर का पट, पाद, अक्ष या फिर कर्ण। पट, पाद, अक्ष या फिर कर्ण, ये आपका पूछा गया है, बताइएगा आंसर क्या होगा। ये भी आईएएस मेंस 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, पाद। ठीक है, ये है। पट किसका है? आपका पर्दा। ठीक है, किसका है? पर्दा का। वहीं अगर हम अक्ष की बात करें तो ये किसका है? आपका आंख का है। और अगर हम बात करें आपके कर्ण की, तो ये किसका है? आपका कान का है। चलिए, आंख का पर्यायवाची है अजा, अक्षी, चंचला या फिर ईशु। ईशु। ठीक, तो यहाँ पे बात करेंगे। अभी मैंने बात की आपके अक्ष की, तो अक्ष मतलब क्या होता है? आंख होता है। अभी मैंने आपको बताया, जस्ट अभी है ना। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। रुधिर का पर्यायवाची पूछा गया है आपसे। आपके ऑप्शन है पथ, रसाल, लहू या फिर अर्णव। पथ, रसाल, लहू या फिर अर्णव। तो रुधिर का पूछा गया है, ये भी आईएएस मेंस 2019 का प्रश्न है ये। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका लहू। ठीक है, लहू है। लहू है, रक्त है, शोणित है। ठीक है, ठीक है। और वही रसाल की बात करेंगे तो ये किसका है? आपका आम का है। और अगर हम बात करें अर्णव का, तो अर्णव किसका है? आपका समुद्र का है। चले, परिवार का पर्यायवाची पूछा गया है। परिवार का गृह, कुटुंब, भवन या फिर आगार। गृह, कुटुंब, भवन या फिर आगार, परिवार का। तो ये आईएएस मेंस 2018 का प्रश्न है। तो यहां देखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? आपका कुटुंब। क्या है? कुटुंब है, कुनबा है, खानदान है। ठीक है, बाकी अन्य क्या है? गृह, भवन, आगार, ये सब क्या है? घर के पर्यायवाची हैं। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है क्षिति, रत्नाकर, कलाधर या फिर दिनकर। देखिएगा क्या होगा। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्षिति। ठीक है, ऑप्शन ए आपका इसका सही उत्तर होगा। ठीक, तो यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और पूछा गया आपसे बादल का तो बादल का पर्यायवाची नहीं है, आपसे नहीं है पूछा गया है। तोयद, पयोधर, और देखते हैं नीचे ऑप्शन है नीरद या फिर तोयधी। तो यहाँ पे अगर बात करें बादल के पर्यायवाची की, कि बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो वो नहीं है आपका तोयधी। ठीक है, ऑप्शन जो डी है तोयधी, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। तो तोयधी किसका पर्यायवाची है? तो तोयधी पर्यायवाची है आपका समुद्र का। ठीक है, और याद रखेंगे। व्योम शब्द का पर्याय है व्योम का आम्र, कौवे, अंबर या फिर अग्नि। तो व्योम का पर्यायवाची क्या होगा? कई बार हम व्योम की पर्यायवाची की बात कर चुके हैं। तो व्योम का पर्याय है कौन सा? तो व्योम का पर्याय क्या है आपका? ऑप्शन सी, अंबर। ठीक है, ये अंबर आपका व्योम का पर्याय है, यानी अंबर है, गगन है और आकाश है, नभ है, ये सब किसके हैं? व्योम के पर्याय है। चलिए, पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध आपको पहचाना है, यहाँ पे डैश लगा दीजिएगा, मैं भूल गई लगाना। गंगा, जानवी,
पानी पाड़ी, गृह सदन या फिर मयूर केकी। तो ये पाड़ी को पाड़ी कर लीजिए, ठीक है, पाड़ी। अब बताइए कि इसका जो अशुद्ध युग्म है वो कौन सा है। तो यहाँ देखिएगा, अगर हम बात करें पानी और पाड़ी की, तो यही आपका क्या है, एक अशुद्ध युग्म है। यानी देखो, पानी की बात करेंगे तो पानी का पर्याय क्या होता है कि जल होता है, अम्बु होता है, तोय होता है। वहीं अगर हम पाड़ी की बात करेंगे तो पाड़ी का क्या होता है, हाथ होता है, कर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके पानी का आप जानते हैं तोय है, अम्बु है, ये सब इसके पर्याय है। तो आपका जो सही युग्म नहीं है वो पानी और पाड़ी है, ठीक है, पाड़ी, ठीक, ये आपका। चलिए, आपका यहाँ दिखा है कि अधोलिखित में एक पर्यायवाची शब्द जो युग्म दिया हुआ है वो सही नहीं है, ठीक है। पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, जलधि, अम्बुद, फड़ी, उरग। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सही युग्म नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपी पीसीएस प्री 2017 में, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर होगा आपका जलधि और अम्बुद, ठीक है। ये आपका सही युग्म नहीं है। तो देखो, जलधि का अर्थ समुद्र, ठीक है, जलधि का अर्थ क्या है आपका, समुद्र है। वहीं अगर अम्बुद की बात करेंगे तो अम्बुद का क्या है आपका, बादल होता है, ठीक है। चलो, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचन या फिर निष्क्रिय। तो मीमांसा का सही पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, और ये भी आपकी जो पुनः परीक्षा हुई थी 2016 में यूपी, ये आरओ की, ठीक है, प्री में, तो ये तब पूछा गया था प्रश्न। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो होगा समालोचन। ऑप्शन सी समालोचन इसका सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह कौन सा है। अम्ब, अम्बु, अम्बा या फिर जननी। अम्ब, अम्बु, अम्बा या फिर जननी, ये पूछा गया है। ये भी आपकी जो दोबारा परीक्षा हुई थी 2016 में पुनर्परीक्षा, उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, नहीं है का पूछा गया ना हमसे, तो नहीं है आपका क्या होगा, ऑप्शन जो बी है, अम्बु। अम्बु आपका क्या है, सही उत्तर होगा। तो अम्बु किसका है आपका, जल का है। बाकी अम्ब, अम्बा, जननी माता के। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, प्रस्तर, उपल, पशम या फिर पाहन। प्रस्तर, उपल, पशम या फिर पाहन। तो देखिएगा, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। सो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, पशम, ठीक है, पशम होगा इसका सही उत्तर। चलिए, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्याय शब्द नहीं है, कमलेश, कमलाकांत, कमलापति या फिर कमलासन। बताइएगा आंसर क्या होगा। राइट आंसर है आपका कमलासन, ठीक है, कमलासन आपका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, कमलासन, चतुरानन, चतुर्भुज या फिर चतुर्मुख या फिर चतुर्भुज। बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे, सो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी, चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि विष्णु का पर्यायवाची है। किसका, आपका विष्णु भगवान जी का है, ठीक। चलें नेक्स्ट की, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है विष्णु, ब्रह्मा, महेश या फिर गणेश। हिरण्यगर्भ की बात हो रही है, राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन जो बी है ब्रह्मा, ये आपका क्या है, सही उत्तर होगा। तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची है। अन्य की बात करें तो प्रजापति है, आपका लोकेश है, विधाता है, ठीक है, विधि है, कमलासन है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो संशोधित उत्तर कुंजी जारी की थी, तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए को भी माना है, ठीक है,
और विकल्प बी को भी माना है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द इन्होंने किसको माना है? विष्णु को भी माना है और ब्रह्मा को भी माना है। लेकिन अभी हम राइट आंसर की बात कर रहे हैं तो ब्रह्मा होगा। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, ठीक है। इंद्र, रतीश, सहस्त्र या फिर मधवा। बी है घर, निकेतन, आयतन, निलय। सी है यमुना, कालिंदी, भानुतनया या फिर जानवी। और डी है आपका वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। तो देखिएगा, बताइए आंसर क्या होगा। ये भी 2016 का है, आर में पूछा गया प्रश्न। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन जो सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी, यानी घर, निकेतन, आयतन या निलय, ठीक है। मतलब आयतन और निलय, ठीक है। तो ये सब क्या है? घर के पर्याय हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या पूछा गया है। 41 पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, शूर, रवि, दिनकर, तरुणी, अग्नि, पावक, अनल, पिशुन। और डी है महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। अब बताइए कि शुद्ध कौन सा है। अब देखो ये जो 2016 के निरस्त प्रश्न वाले क्वेश्चन है, ये आप देखिए खुद ही। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी। ये आपका क्या है? राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? अनुचर, परिकर, भृत्य या फिर सेवक। देखिएगा प्रश्न। मेरी जुकाम बहुत तेज बढ़ गई है तो आज मुझे लग रहा है स्टूडेंट 45 क्वेश्चन तक कर ले, फिर उसके बाद जो हमने और क्वेश्चन किए हैं आप लोगों के तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। 45 तक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद, क्योंकि थोड़ा सा मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपको भी डिस्टर्बेंस होगी। सो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या पूछा गया है? दास का पर्याय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है, ये आपकी यूपी आर प्री 2014 में प्रश्न पूछा गया था। तो देखो अनुचर और आपका भृत्य और सेवक, ठीक है, और आपका परिकर, ये दास के पर्यायवाची सभी हैं, ठीक है। ये आपके सभी पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो परिकर का अगर हम बात करें तो अन्न, अर्थ, परिजन भी होता है। तो उत्तर जो आपके लोक सेवा आयोग है उन्होंने इस प्रश्न को मूल्यांकन से क्या कर दिया है? बाहर कर दिया है। तो इसको थोड़ा सा आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? राक्षस, दानव, भूसुर या फिर निशाचर। तो कौन सा दैत्य का पर्यायवाची नहीं है ये आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका होगा भूसुर, ठीक है। भूसुर आपका राइट आंसर है नहीं है, पूछा गया था ना। तो यहाँ पे भूसुर जो है आपका दैत्य का नहीं बल्कि किसका है? आपका ब्राह्मण का है। किसका? आपका ब्राह्मण का है, ठीक। चलिए 44 है आपका रुख का पर्यायवाची शब्द है विटप, प्रसून, तड़का या फिर हेरंब। तो रुख का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है और ये भी आपके आर प्री 2014 का प्रश्न है। सो यहाँ राइट आंसर होगा आपका बिटप, ठीक। अरे बोला हो गया, ये यहाँ पे बिटप, ठीक है, ये आपका होगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा पर्यायवाची शब्द का अर्थ है विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानाभास या फिर डी है समानार्थी। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है आपको बताना है, क्या होता है। तो आप सभी इस बात से वाकिफ तो होंगे ही। इसका जो आंसर है आपका क्या है? डी है, समानार्थी, ठीक है। यानी समान अर्थ रखने वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं और जो शब्द अर्थ रूप में शब्द का पर्याय व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो पर्याय शब्द का अर्थ क्या होता है? आपका समानार्थी होता है। तो ये देखो हमने 45 क्वेश्चन तक किए, ठीक है। अभी देखो मैंने सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए रखे हैं, ठीक। और ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आपको मैंने बोला था कि हम 60 तक क्वेश्चन करेंगे, 60 तक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको अगले क्लास में करवा दूंगी, ये पक्का, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा भी मुझे जुकाम हुआ है बहुत तेज से और मैं बार बार ऐसे कर रही हूँ ना तो मन नहीं लग रहा है पढ़ाने में। सो थोड़ा सा प्लीज आप समझ सकते हैं मेरी सिचुएशन। हालांकि मैं करवाने आई थी तो 60 क्वेश्चन करवाने आई थी, लेकिन थोड़ा सा वो हो रहा है ना। तो मैं ये क्लास आपकी नेक्स्ट में आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगी और जो 60 क्वेश्चन आपके है ना इसको तो कराऊंगी आगे और भी क्वेश्चन कराऊंगी। सो डोंट वरी, आप फिक्र ना करें, ठीक है।
और ये आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सो आई होप आप सभी को आज का जो मेरा सेशन है, मेरी मेहनत है, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।